हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर 1 की थ्योरी कंप्लीट की थी। आज हम चैप्टर 1 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 12.5 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो जो मान दे रखा है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या का दे रखा है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह 12.5 गुणा 10⁻18। हमें मान किसका निकालना है? आवेश की गणना करनी है। तो आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। Q का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम होता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या था? Q बराबर Ne, जहाँ N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी है? 12.5 गुणा 10⁻18 और E का मान हमारे पास कितना है? 1.6 गुणा 10⁻−19। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 16 पंजे 80, कितना बचेगा? 8 बचा। 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 40। 4 क्यूरी हो जाएगा। 16 एक कम 16, 16 4 कितने हो जाएंगे? 20। दशमलव एक अंक के बाद यहाँ है और एक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 10⁻18-19। क्यों? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 18 प्लस का है, 19 माइनस का है, तो घात कितनी हो जाएगी? 18 माइनस का 19। तो यह हो जाएगा हमारा 20 गुणा 10 की घात। 18 में से 19 घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, और यहाँ -1 की जब इधर गुणा करेंगे तो ये हमारा 2 निकल कर आ जाएगा। तो Q का मान हमारा कितना आ गया? 2 कूलम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमें वैल्यू किसकी रखी है? आवेश दे रखा है और आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। इसकी वैल्यू है 1 कूलम। वैल्यू निकालनी किसकी है? हमें कितने इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो यहाँ E का जो मान हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फार्मूला आवेश का क्वांटीकरण वाला लगाएंगे। क्या होता है? Q = Ne होता है। वैल्यू हमें n की निकालनी है, तो ये E यहाँ गुणा में है, इधर आके किस में चला जाएगा? ये भाग में चला जाएगा, तो Q में E हो जाएगा। तो n बराबर Q का मान 1 है और E का मान हमारे पास है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक दशमलव, मतलब नीचे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। कितना होगा? 10/16 गुणा 10 की पावर। नीचे ये घात किस में है? माइनस में। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये घात किस में हो जाएगी? हमारी प्लस में हो जाएगी। n = 16 से 10 को भाग करेंगे, भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि 10 16 से छोटी संख्या है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और ऊपर हो जाएगा कितना? 100। अब 100 में 16 से भाग जा सकता है, कितना? 16 छक्का 96। कितना बचेगा? 100 में से 96 घटाएंगे तो 4 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 40 हो जाएगा। 16 दूनी 32 हो जाएगा, 8 बच जाएगा। दशमलव लगा हुआ है, 80 हो जाएगा, और 16 पंजे कितने हो जाएंगे? 80 गुणा 10⁻19। तो अब हमें जो संख्या लिखनी होती है वो सार्थक अंकों के अनुसार लिखनी होती है। तो इसको हम ये दशमलव जो लगाएंगे वो एक डिजिट के बाद लगाएंगे, अर्थात 6.25 गुणा 10 की पावर। अब यहाँ दशमलव क्या हो रहा है? एक अंक पीछे हट रहा है, तो यहाँ 19 में माइनस का 1 हम ऐड कर देंगे, तो n बराबर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में सीधे पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आप ऑप्शन ठीक करेंगे। इसमें ऑप्शन जो तरह होते हैं वो कन्फ्यूजन वाले रहते हैं। इसमें प्रश्न ही पूछ लेता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चे अक्सर इसमें गलतियाँ कर देते हैं क्योंकि इसमें 1.6 गुणा 10 की घात -19 भी साथ में दे रखा होता है। तो क्योंकि बच्चे ये पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होते हैं वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 होते हैं, इसलिए वो जल्दीबाजी में इसको ये ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो अगर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप करेंगे, क्योंकि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन जब पूछेगा तो आपका आंसर ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और 14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। तो हमारे पास यहाँ ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, लेकिन 7 और 14 नाभिक दे रखा है। तो इस नाभिक में हमें देखना होगा कि कितने प्रोटॉन होंगे, क्योंकि नाभिक में केवल कौन होंगे? प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो यहाँ जो 7 और 14 है, इसके नाभिक में 7 प्रोटॉन होंगे व 7 न्यूट्रॉन होते हैं। 7 न्यूट्रॉन होते हैं। अब चूंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, इन पर कोई भी आवेश नहीं होता, लेकिन जो प्रोटॉन है इस पर आवेश होता है। तो हमें यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या मिल जाएगी वो कितनी मिलेगी? 7। तो यहाँ से जो n का मान होगा वो 7 हो जाएगा। प्रोटॉन पर आवेश जो होगा वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है? आवेश की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? आवेश की। तो फार्मूला क्या होता है? चूँकि Q बराबर n ही होता है, तो Q बराबर n का मान कितना है? 7 है। E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 है, तो Q बराबर 16 सत्ते 112 होते हैं। पॉइंट एक अंक के बाद है तो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, गुणा 10 की पावर -19। तो Q बराबर कितना हुआ? 1.12 गुणा 10 की पावर -19। दशमलव क्या हो रहा है? एक अंक आगे बढ़ रहा है। जब हम दाहिने चलते हैं तो दशमलव आगे बढ़ता है, तो जितने अंक दशमलव आगे बढ़े, जब हम बाएं चलते हैं तो दशमलव आगे बढ़ता है। तो जितने अंक दशमलव आगे बढ़ेगा उतनी घात प्लस में ऐड हो जाएगी। और अगर दशमलव राइट चलता है तो हम ये कहते हैं कि दशमलव पीछे हट रहा है, अर्थात उतने ही जितने अंक दशमलव हटेगा उतने ही अंक हमारे किस में? माइनस में ऐड हो जाएंगे। अब चूँकि यहाँ दशमलव एक अंक आगे बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस में ऐड हो जाएगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 1.12 गुणा 10 की पावर -18 कूलम। ये हमारा आवेश का मान हो जाएगा। किस पर? 7 और 14 नाभिक पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। प्रकृति मतलब जो बल होगा वो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें देखना है कि यहाँ क्या दे रखे हैं? 2 प्रोटॉन दे रखे हैं। तो 2 प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? प्लस में होता है। तो इधर भी प्लस का क्यू होगा, इधर भी प्लस का क्यू होगा। तो आवेश दोनों कैसे हैं? समान है। और जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच कौन कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो प्रकृति तो हमें इसी से पता चल रही है कि दोनों प्रोटॉन हैं और दोनों प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और दो जो हैं सजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब यहाँ जो हमारा प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। तो यहाँ Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। मतलब जितना मान हमारा Q1 का होगा उतना ही हमारा Q2 का होगा। उसके बाद यहाँ रखा है बीच की दूरी
इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 4 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर है। तो इसको हम लिखते हैं r से, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। मान किसका निकालना है? बल का। किसका? F का मान हमें निकालना है। तो किससे लेंगे यहाँ? कूलाम के नियम से। किससे लेंगे? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? फार्मूला आपने पढ़ा था वैद्युत बल का, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो F इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको क्या नोट कराई थी? 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। Q1 की वैल्यू कितनी है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। Q2 का मान भी हमारा यही है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 अपॉन में क्या है? R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है? 4 गुणा 10 की घात माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 अपॉन में 4 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 गुणा 10 की घात, यहाँ से प्लस का 9 हो गया, माइनस का 19, माइनस का 19 और 15 दूनी कितने होते हैं? 30। नीचे घात माइनस की 30 हो जाएगी, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की 30। यहाँ पॉइंट से पॉइंट मतलब पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 16 धाई के 160। तो F इक्वल टू 16 ने में 144, पॉइंट कितने के बाद आएगा? 1 के बाद, गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी? 19 दूनी 38 और मतलब माइनस माइनस के जोड़ देंगे, इधर प्लस प्लस के जोड़ देंगे, 30 और 9 39, 39 19 दूनी 38 माइनस का 38 अपॉन में कितना बचेगा? ये 10 बच जाएगा। तो 39 में से 38 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 1 बचेगा पावर। उस 1 पावर से ये वाला 10 भी क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो F इक्वल टू हो जाएगा 14.4, ऊपर कितना बचेगा? 1 घात बचेगी 10 की, नीचे 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो F बराबर कितना होगा? 14.4। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। और ये बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। कौन सा होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या है? प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और जहाँ आवेश से धनात्मक होते हैं वो उनके बीच लगने वाला बल कैसा होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक, तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। इसको हम हल करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि 2 सूक्ष्म गोले हैं जिनमें प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। तो यहाँ पर जो n का मान है वो 10 की पावर 5 है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है हमारी? n का मान हो गया ये। बीच की दूरी r का मान कितना दिया हमारे पास? 1 मीटर दे रखा है, और हमें मान किसका निकालना है? बल F का मान निकालना है। तो फार्मूला आपने पढ़ा था, चूँकि बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में। अब हमारे पास नहीं तो Q1 है, ना ही हमारे पास Q2 है, लेकिन 2 गोले दे रखे हैं और दोनों में प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब दोनों गोलों पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ पर दोनों पर आवेश भी कैसा होगा? एक समान होगा। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं Q1 बराबर Ne और Q2 बराबर भी कितना हो जाएगा? Ne। क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर Ne, तो Q1 बराबर भी Ne हो जाएगा क्योंकि 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और Q2 बराबर भी कितना होगा? हमारा Ne होगा, क्योंकि इस पर भी 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अपॉन में कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी जो वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। n का मान कितना है? 10 की पावर 5। तो यहाँ पर n का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे।
इसके बाद ई का मान दे रखा है, ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। ई भी हमारा 2 बार है तो इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अपॉन में आर का मान कितना है 1, 1 का वर्ग हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 गुणा 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। दशमलव जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 को बाद हो जाएगा गुणा 10 की पावर 9 हो गया, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा और 19 दूनी माइनस का 38 हो जाएगा। गुणा में खाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो एफ इक्वल टू 9 छक 54, कितने बचेंगे 5 बचेंगे। 9 पंजे 45, 45 में 5 जोड़ देंगे 50 हो जाएंगे। और 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, सॉरी 18 में 5 जोड़ेंगे, 18 में 5 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। 0.2 के बाद है गुणा 10 की पावर 19 प्लस का हो जाएगा और ये 38 माइनस का। तो F बराबर कितना निकल कर आएगा 23.04 गुणा 10 की घात 38 में से 19 घटाएंगे माइनस के 19 बच जाएंगे। तो F इक्वल टू 2.304 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, दशमलव क्या बढ़ रहा है, एक अंक आगे बढ़ रहा है तो इस 19 में प्लस का 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 18 न्यूटन। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 गुणा 10 की घात माइनस 60 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो इसको हम हल करेंगे। ये क्या है, कूलम दे रखा है तो ये किसका मान होगा, हमारा आवेश Q का होगा। 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 कूलम। इसके बाद वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, तो ई का मान है 450 वोल्ट प्रति मीटर। निकालना किसका मान है हमें, दूरी, मतलब इस आवेश से कितनी दूरी पर, इस आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E= 1/4πε0 इंटू में Q/r²। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। E की वैल्यू कितनी है 450 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कितना मान होता है इसका 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। Q का मान हमें दे रखा है कितना, 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन में R की पावर 2। अब हमें R का मान निकालना है तो इस R को यहाँ पे भाग में इधर लेके जाएंगे तो किस में चला जाएगा, ये गुणा में, और जो 450 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 पंजे 45 गुणा 10 की पावर 9 माइनस का 8 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अपॉन में कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। तो R² बराबर यहाँ पर 45 और 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 पावर बचेगी अर्थात 10 बचेगा। और 45 की गुणा जब 10 से कर देंगे तो ये 450 हो जाएगा और नीचे भी कितना है 450, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। तो R² बराबर कितना हो जाएगा 1। स्क्वायर को जब इधर लेकर जाएंगे तो ये अंडरवुड में हो जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 450 वोल्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। तो इसको हम हल करेंगे। क्या दे रखा है यहाँ, एक तो जो बूंद है उसका द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान को हम किससे लिखेंगे, m से। कितना है 0.001 मिलीग्राम बराबर, जो मिलीग्राम है इसको पहले हमें मिलीग्राम दे रखा है, इसको किलोग्राम में बदलना होगा। तो उसको बदलने के लिए क्या हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -3। ये पॉइंट जब हम हटाएंगे तो ये दशमलव में 3 अंक पीछे हटा रहे हैं तो घात -3 हो जाएगी
गुणा इस मिली के लिए 10 की पावर -3 लगा देंगे, और जब ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1 ग्राम जो है वो 10 की पावर -3 किलोग्राम के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि m का मान जो आएगा वो 1 गुणा 10 की पावर 3, 3 6 और 3 9 माइनस का 9 किलोग्राम होगा। दूसरा एक वैल्यू यहाँ और दे रखी है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसका क्या मतलब है कि जो बूंद है उस पर केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। ये आवेश का मान नहीं है, यह जो मान है वो केवल 3 इलेक्ट्रॉन है उस बूंद पर। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो n होती है, और n का मान हमारा कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। n का मान हमारा 3 दे रखा है। तो एक हमारे पास क्या वैद्युत क्षेत्र है, और उस वैद्युत क्षेत्र में ये बूंद जो है वो संतुलित अवस्था में संतुलित अवस्था में है। तो जब संतुलित अवस्था में होगी तो इस बूंद का जो भार होगा नीचे की ओर वो mg होगा, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसको क्या करेगा, संतुलित करेगा। अर्थात इधर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा E होगा, तो वैद्युत क्षेत्र जो E है वो इसको संतुलित करेगा, और जब वैद्युत क्षेत्र E संतुलित करेगा तो इस बूंद पर जो नीचे की ओर जो लग रहा है भार mg, ये किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है, F के बराबर होता है। और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इस पर बल लगेगा वो दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये जो बल होगा वो हमारा भार के द्रव्यमान के कारण होगा, और ये जो बल होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये दोनों बल हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल जो होगा वो बूंद के भार के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि संतुलन की अवस्था में जो तेल की बूंद है उस पर लगने वाला बल तेल की बूंद पर लगने वाला बल बराबर होगा भार के, जो बूंद का भार होगा। तो तेल की बूंद पर जो लगने वाला बल होगा वो हमारा EQ हो जाएगा, और भार कितना होगा, mg हो जाएगा। तो यहाँ से हमें E का मान निकालना है, तो ये कितना होगा, mg/q, अर्थात mg/में अब हमें Q का मान तो नहीं दे रखा है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉन जो Q का मान हो जाएगा वो n हो जाएगा। तो E = m का मान कितना है, ये दे रखा है 1 गुणा 10 की पावर -9। G का मान हमारा गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। n का मान हमारा 3 दे रखा है, और E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19। और यहाँ जो मान निकालना था वो हमें E का निकालना था। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो E = 98/3 गुणा 16 गुणा 10 की पावर -9 और +19। इसको जब भाग करेंगे तो 16 × 6 = 96। कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। पॉइंट लगा के कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 16 एकम 16, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 40 हो जाएंगे, 16 दूनी 32, 8 बचेंगे, 80 हो जाएंगे, और 16 पंजे 80। तो E बराबर जब 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, दशमलव आ गया। अब दशमलव के बाद अगर किसी भी संख्या में एक साथ 2 अंकों में भाग जाता है तो उससे पहले हम 0 लगाते हैं, और कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 5 बचेगा, 3 एकम 3 गुणा 10 की पावर, यहाँ कितना है, 19 आएगा। 19 में से 9 हटा देंगे तो 10 की पावर 10 बच जाएगा। मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। आप यहाँ पर ये मत कर देना कि 3 चौक 12, यहाँ पे 0 नहीं बढ़ाया और आपने सीधे 4 लिख दिया, तो ये हमारा आंसर फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद अगर दो अंकों में एक साथ भाग देते हैं तो हमें पहले 0 लगाना होता है।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच q आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दो आवेश लेंगे, एक पर कितना है प्लस का 9e है और दूसरे बिंदु पर कितना है प्लस का e आवेश है। अब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इनके बीच आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो इसके बीच हमने एक आवेश q रखा और इसकी जो दूरी मान ली वो प्लस 9e आवेश से कितनी दूरी पर मान ली, x दूरी पर। तो जब इधर ये x हो जाएगी तो इधर जो शेष दूरी बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 16 माइनस का x हो जाएगी। कुल दूरी कितनी थी, 16 सेंटीमीटर थी। इधर की दूरी हमने x मान ली प्लस 9e से q आवेश तक की। तो जो कुल दूरी थी 16 थी, 16 में से x क्या हो रही है, कम हो रही है। तो q से e की दूरी कितनी बच जाएगी, 16 माइनस का x बच जाएगी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो q आवेश है ये मान लेंगे हम, माना q आवेश प्लस 9e से x दूरी पर स्थित है, x दूरी पर स्थित है। मतलब जो q आवेश है उसको हमने क्या मान लिया, प्लस 9e से x दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों को जब हम बीच में रखेंगे तो ये दोनों सब संतुलन में होंगे। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यदि q मतलब आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह क्या हो जाए, संतुलन हो जाए। तो यदि q आवेश संतुलन की अवस्था में हो, संतुलन की अवस्था में हो, तब क्या हो जाएगा, प्लस 9e व q के बीच बल बराबर हो जाएगा किसके, प्लस e तथा q के बीच बल। ये जो हो जाएगा F1 बराबर F2। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल F1 और इन दोनों के बीच लगने वाला बल F2 दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तभी ये आवेश इन दोनों के बीच संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो यहाँ पर जो अब इन दोनों आवेशों के बीच हम बल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या होता है कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम से लेंगे इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यह Q1 की जगह तो कितना हो गया, 9e हो गया, Q2 की जगह कितना हो गया, Q हो गया, अपॉन बीच की दूरी कितनी है, x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। F2 का मान निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान कितना हो गया, E हो गया, Q2 का मान कितना हो गया, Q हो गया, अपॉन इसके बीच की दूरी कितनी है, 16 माइनस x का होल स्क्वायर। Q से Q कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया और इससे ये पद हमारा कैंसिल हो गया। क्या बचा, 9/x स्क्वायर बचा। इधर से क्या बचा हमारा, 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर बचा। इसको हम ये लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर, इसको हम 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 3/x अपॉन में इक्वल टू 1/16 माइनस का x। यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 माइनस एक्स की गुणा इधर कर दीजिए, एक्स की गुणा इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 × 3 = 48 माइनस का 3x बराबर x।
इस माइनस का 3x को उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस का 3x। तो 48 बराबर 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4x। तो x बराबर 48/4। जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश जो होगा वो आवेश Q को रखने पर यह किस में हो जाएगा, संतुलन में हो जाएगा। मतलब प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर इस आवेश Q को रखने पर यह संतुलन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। तो यहाँ पर क्या है, Q तथा Q ये दो आवेश हैं, Q Q, इसको जोड़ने वाली रेखा हो गई। इस रेखा का मध्य बिंदु हमने यहाँ मान लिया। इस मध्य बिंदु पर आवेश कितना रखा जाता है, Q रखा जाता है। तो इस आवेश Q का मान क्या होगा कि पूरा निकाय किस में हो जाए, संतुलन में हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो दूरी मान लेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी वो r मान लेंगे। अब ये आवेश इसके मध्य बिंदु पर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। इधर भी दूरी कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इसको a डाल दीजिए, इसको v डाल दीजिए, इसको बिंदु c डाल दीजिए। तो यहाँ पर जो AV की दूरी है वो हमने मान ली r, माना AV बराबर r। तो AC बराबर VC बराबर कितनी हो जाएगी, r/2, क्योंकि ये C जो है वो मध्य बिंदु पर है तो दूरी हमारी आधी हो जाएगी। अब यहाँ हमें पहले तो A और V के बीच बल निकालना है, कितना होगा। अब उसके बाद जो A और C है, या तो इसके बीच बल निकाल दीजिए या V और C के बीच बल निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बल क्या आएगा, हमारा एक समान आएगा, क्योंकि दूरी और आवेश समान है। तो एक बार हम क्या निकालेंगे, A से V के बीच का बल निकालेंगे, एक बार हम A से C के बीच का बल निकालेंगे। तो पहले हम A और V के बीच बल निकाल दें। A V के बीच बल, A V के बीच बल कितना हो जाएगा, FAV बराबर 1/4πε0 इंटू में कितना हो जाएगा, Q गुणा Q अपॉन में R का स्क्वायर, क्योंकि A पर भी आवेश Q है और B पर भी आवेश Q है, बीच की दूरी कितनी है, R है। अब निकालेंगे हम AC के बीच बल, AC के बीच बल कितना हो जाएगा, FAC बराबर 1/4πε0 इंटू में। अब A पर आवेश कितना है, Q, और C पर आवेश कितना है, कैपिटल Q, अपॉन दूरी कितनी है, r/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, FAC इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में Q इंटू में Q अपॉन में, इसका जब वर्ग करेंगे तो ये r² हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये निकाय क्या है, संतुलन में है, अगर तीन क्या लेंगे, यदि तीनों आवेश संतुलन में हो तब इन दोनों जो बल लगे, इन दोनों बलों का जो योग होगा FAV प्लस का FAC, इसका मान कितना हो जाएगा, 0। अगर ये तीनों आवेश संतुलन में होंगे तो AV के बीच लगने वाला बल और AC के बीच लगने वाला बल, इन दोनों का जो योग होगा वो 0 हो जाएगा। FAB का मान कितना है, 1/4πε0 इंटू में Q² अपॉन में R² प्लस इसका मान कितना है, 1/4πε0 इंटू में कितना है, 4
क्यू इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ गया। यहाँ पर क्यू स्क्वायर दे रखा है, यहाँ क्यू इंटू क्यू दे रखा है, तो एक क्यू कॉमन आ गया, अपॉन में आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया। पहले पद से क्या बचा, क्यू बचा, और दूसरे पद से कितना बचा, 4q बचा, बराबर कितना हो गया, 0। ये पूरा पद किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और भाग में जाकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो q प्लस का 4q बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ से q प्लस 4q बराबर कितना हो गया, 0। तो 4q बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का q, ये प्लस में इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो q बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का q अपॉन में 4। तो हमें किसका मान निकालना था, आवेश q का मान निकालना था। तो जो इन दोनों आवेशों के बीच में अगर हम माइनस का q अपॉन 4 आवेश रख दें तो ये तीनों आवेश किस में हो जाएंगे, संतुलन में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक निकाय है जो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। तो निकालना किसका मान है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो इसका फार्मूला कितना होता है, P बराबर Q गुणा 2L। जो Q होता है वो किसी एक आवेश का परिमाण होता है, और 2L जो होती है वो इसके बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर जो 0.53 एंगस्ट्रॉम है, ये वैल्यू हमारी किसकी है, 2L की है। तो यहाँ जो 2L का मान है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसको हम कह सकते हैं 0.53 गुणा, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 10 से गुणा कर देते हैं, ये बन जाएगा मीटर। Q का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, और P का मान हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, चूँकि P बराबर Q गुणा 2L, तो P बराबर Q का मान कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, और 2L का मान कितना है, 0.53 गुणा 10 की पावर माइनस का 10। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 16 3 48, हासिल कितना बचा, 4 बचा, और 16 पंजे 80, 80 में 4 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, 84। दशमलव 2 अंक ये होगा और 1 अंक ये, 3 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस का 19 और माइनस का 10। तो P बराबर 0.848 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा, माइनस का 29। दशमलव 1 अंक क्या हटाएंगे हम, पीछे हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 8.48 गुणा 10 की पावर माइनस का 30। अब इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पर क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और इनटू में क्या है, 2L है, 2L क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा वो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी निकाय में दो आवेश QA दे रखा है प्लस का 1.5 माइक्रोकूलाम तथा QB दे रखा है माइनस का 1.5 माइक्रोकूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A -2 mm 0,0 तथा V प्लस का 2 mm 0,0 पर स्थित हैं। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। तो यहाँ हमारे पास दो बिंदु हैं, हमारे पास कितने बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, QA मतलब A और V, जिस पर आवेश कितना है QA और V पर आवेश कितना है QV। तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। A की बिंदु दे रखा है, जो A है वो माइनस का 2 mm मतलब x अक्ष की धन दिशा में है, ये x अक्ष की धन दिशा में हो गया। यहाँ कितना बिंदु हो गया A, माइनस का 2 mm
0,0। एक बिंदु हमारा V हो गया, कितना है, प्लस का 2 mm 0,0। यहाँ पर जो आवेश है QA वो कितना है, प्लस का 1.5 माइक्रोकूलम, और यहाँ जो आवेश है QV वो माइनस का 1.5 माइक्रोकूलम। तो अगर हम इतने इसकी बात करें, ये हमारा क्या बन रहा है, एक द्विध्रुव बन रहा है। क्या बन रहा है, एक द्विध्रुव बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 mm हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब इधर जो है माइनस का 2 mm है, इधर कितना है, प्लस का 2 mm। तो यहाँ से यहाँ तक चलेगी कुल दूरी जो होगी वो 4 mm होगी। तो जो 4 mm है ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 12 की हो जाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण लेंगे और उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो इससे जो 2L का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 4 mm हो जाएगा। इसको हम क्या ले सकते हैं, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर लिख सकते हैं। और किसी एक आवेश का परिमाण लेंगे तो 1.5 माइक्रोकूलम हो जाएगा, अर्थात 1.5 गुणा 10 की पावर माइक्रो के लिए माइनस का 6 लगा देंगे, कूलम हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है, P का मान निकालना है। तो चूँकि P बराबर Q गुणा 2L होता है, तो P बराबर Q का मान कितना है, 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 6, और 2L का मान कितना है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। तो 15 चौका कितने होते हैं, 60। 6.0 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 माइनस का 3। तो P बराबर हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 9। मात्रा क्या होता है, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। और इसमें हमसे क्या पूछा है, दिशा भी पूछा है कि इसकी दिशा क्या होगी। तो इस वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण निकल कर आया, इसकी दिशा जो होगी वो V से A की ओर होगी। दिशा क्या होगी, V से A की ओर, B से A की ओर। क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसमें जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। तो यहाँ जो दिशा होगी, ऋणावेश किस पर है, बिंदु B पर है, और धनावेश किस पर है, बिंदु A पर है। तो इसकी दिशा जो हो जाएगी वो V से A की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बिंदु दे रखा है हमारा A और V। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसके बीच की दूरी ये माइनस में लगा देते हैं और ये प्लस में लगा देते हैं, दोनों को जोड़ कर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो वहाँ पर इस प्रश्न क्या होता है, हमारा गलत हो जाता है। ये केवल क्योंकि दूरी हम कभी भी माइनस में नहीं लेते, ये केवल एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है, इसलिए ये माइनस चिन्ह के साथ है, और ये हमारी एक्स अक्ष की धन दिशा में है, इसलिए प्लस चिन्ह के साथ है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की चलेगी दूरी होगी वो 2 मिलीमीटर इधर होगी और 2 मिलीमीटर हमारी इधर होगी। कुल दूरी कितनी होगी इसके बीच की, 4 mm होगी। कहीं गलती से भी आप लोग इन दोनों को जोड़कर 2 में से 2 को घटाकर 0 मत कर देना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर निकल कर आएगा हमारा वो P बराबर कितना आएगा, 6 गुणा 10 की घात माइनस का 9 कूलम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलम इंटू मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। तो जो 2 न्यूटन प्रति कूलम है, ये वैल्यू किसकी है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की है। कितनी है, 2 न्यूटन प्रति कूलम कितने कोण पर है, थीटा बराबर 30 अंश हो जाएगा। कितना बल आघूर्ण है, P बराबर 1 कूलम इंटू मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 1 कूलम इंटू मीटर। निकालना क्या है, बल आघूर्ण, बल युग्म की गणना करनी है। और बल युग्म को हम किससे लिखते हैं, टो से। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण टो बराबर PE साइन थीटा। तो टो बराबर P का मान कितना है, 1 दिया है, E का मान कितना है, 2 दिया है, और साइन 30।
चूँकि साइन 30 का मान होता है 1/2, तो टो बराबर 2 एकम 2 हो जाएंगे, गुणा साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो टो बराबर कितना हो जाएगा 1, और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चैप्टर 1 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए